जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने बहुत प्यारा मेरा काम करवा दिया है, उसके लिए गुरुपा आपकी बहुत बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके आशीर्वाद से ही हुआ है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। तो संगत जी, आज एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। रामायण की है। जब रावण और श्री राम के बीच युद्ध चल रहा था, उस बीच सबको पता है लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था और वो मूर्छित हो गए थे। और जो वैद्य जी थे उन्होंने बताया था कि लक्ष्मण जी सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बूटी से बच सकते हैं, जो कि पर्वत पर हिमालय पे। तो हनुमान जी जाते हैं उसे लेने, और वो पूरी रात को विश्राम, पूरी रात के बाद जैसे सुबह होने वाली होती है, सुबह होने से मात्र 15 मिनट पहले आ जाते हैं। अब लक्ष्मण जी लेटे होते हैं पूरी रात श्री राम जी के चरणों में। अब संगत जी देखो, श्री रामचंद्र जी जो कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, वो चाहते तो सेकंडों में लक्ष्मण जी को ठीक कर देते। लेकिन श्री राम जी ने क्या कहा कि लक्ष्मण जी मेरे दास हैं, मतलब लक्ष्मण जी की सेवा करते थे, उनके छोटे भाई थे तो दास ही हुए। तो लक्ष्मण जी मेरा दास हैं और भक्त है, मेरे बहुत अनन्य भक्तों में से एक भक्त हैं जिन्होंने 14 साल बिना सोए मेरी सेवा की है। तो क्यों ना मैं इस रात को इसे सोने दूं। चाहते तो पल भर में ठीक कर देते श्री राम जी, क्योंकि श्री राम जी समस्त सृष्टि के दाता थे, जिन्होंने कहा शुरुआत सृष्टि की जिनसे हुई थी, भगवान विष्णु के अवतार थे। वो चाहते पल भर में ठीक करते, लेकिन उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को विश्राम करने दिया, क्योंकि 14 साल बिना सोए उन्होंने सेवा की थी श्री राम जी की। तो उस सेवा का फल दिया अपनी गोद में, ईश्वर की गोद में। कितना सौभाग्य वाली रात थी वो लक्ष्मण जी के लिए। लेकिन प्रजा के लिए तो वो दुखदाई थी कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हमारे सेनापति मूर्छित हो गए, तो हम कैसे लड़ पाएंगे आगे, कैसे युद्ध हो पाएगा। ये श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी नहीं रहे तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे। वहां नेगेटिव थॉट चला था। लेकिन श्री रामचंद्र जी के मन में क्या चला था कि मेरे अनन्य भक्तों में से एक भक्त जो 14 साल बिना विश्राम किए मेरी गोद में सर रख के आज विश्राम मांग रहा है, तो क्यों ना दूं, क्यों ना मैं हनुमान जी का वेट करूं, संजीवनी आने के बाद उठाऊं इसे, क्योंकि प्राणदाता तो श्री राम जी थे। तो संगत जी, भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं और प्रेम भी उनसे अनन्य करते हैं। इतना प्रेम शायद एक भक्त अपने भगवान से ना करता हो जितना भगवान अपने भक्त से करते हैं। तो कहते हैं ना, भक्त बिन भगवान अधूरा, भगवान बिन भक्त अधूरा। तो ये एक मेल है। तो संगत जी, आप भी अपनी सेवा को इतनी प्यारी कीजिए कि गुरु जी कष्ट देने से पहले सोचे कि 10% भी क्यों दूं। ये तो मेरी वो प्यारी संगत है जो हर चीज़ में मेरा शुक्राना करती है, हर चीज़ में मुझे हमेशा अच्छा ही बोलती है, हर चीज़ में मेरा गुणगान करती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो मैं इसे दुख नहीं दूंगा तो गुरु जी भी नहीं देंगे, 10% भी नहीं देंगे, यकीन करो। तो पाठ को एंड तक जरूर सुना करो, सेवा कबूल किया करो और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। किराता अवतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुक्र रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तदंतर अर्जुन व्यास के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही बैल पर पैर के बल खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुण्य वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा कि सर्वेश एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने यो कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिव जी की उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा कि देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ, मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतः निश्चय हो गया। तब वे अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण करके वहां आ गए। विपेंद्र, उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित है उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उड़ाता, वृक्षों को छीन भिन्न करता था, अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिवजी के पद्मों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहाँ से आ रहा है। यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है।
निश्चय ही ये मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का, और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से था, नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जानना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र मित्र का सहयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामनी के प्राप्त होने पर वक्र, और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार उसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलसित हो उठी हैं। अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य हैं। इधर मेरे लिए गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यो विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का योद्ध भी था, और वे महान, अद्भुत, सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी काछ बंदी थी, और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर सफेद धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा था, और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण योद्ध भी वैसे ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भीलराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सूअर की गुरगुराहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झरना उठे। तब उस वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, ओह, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है, तथा देवताओं ने भी बारंबार श्रवण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें सपन में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। जो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारंभ का ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा सा अधिक दुख भुगता कर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थकों को कौन मना कर सकता है? अनान्य प्राचीन भक्तों की ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा, परंतु इसी भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपा हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यो विचार कर ही कर रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्य भूत उस सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिवजी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में एक सुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा कही गई थी। तब भगत वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। उसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका अपुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिवजी का बाण उसके पुच्छ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया, तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुकर रूपधारी दत्त उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को मान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस रूप की और दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिवजी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, ओहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिवजी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इनके मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। अर्जुन और शिवदूत का वार्तालाप की रात वेशधारी शिवजी के साथ अर्जुन का युद्ध
पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर ध्यान होना, अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना, श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए यहाँ पधारना। नंदीश्वर जी कहते हैं कि महाज्ञानी संत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उसकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिवजी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रा, अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सतम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा योग कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तो बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसके धारियों तथा पीछों पर मेरा ही नाम अंकित है। फिर यह तेरा कैसे होगा? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अर्जुन का यह कथन सुनकर भीली रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को उत्तर देते हुए बोला, रे तापस, सुन जान पड़ता है तो तपस्या नहीं कर रहा कि केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। है तो हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रहता अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है, उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छलपूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से, सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे एक तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से चिरताकत हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही ये मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को ही मार डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तो महान कीर्तिघन तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। अब तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले। वे स्वामी इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। तेरे स्वामी आज यह वरदान है तो उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके उपकार करना चाहता है तथा अभी भी कर रहा है, यह तो तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उसे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं तुझे उस का फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गिदड़ का युद्ध उपहास शपथ ही माना जाता है। बिल, तूने मेरी बात तो सुन ही ली है, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जाते अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अर्जुन के योग कहने पर वह भील जहाँ शिव अवतार सेनापति की रात विराजमान थे वहां गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उनकी बात सुनकर उनकी रात ईश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किराते की उस सेना को देखा तब वहां धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उनके द्वारा भरतवंशी महात्मा ने अर्जुन से योग कहलवाया। किरात ने कहा कि तपस्विन तनि की सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक असामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, इसलिए तो उनमें भी बढ़कर दुख है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे साथ हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते ही, मुने जब अर्जुन की इस तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा। उसने वह सारा वृत्तांत उसने उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा कि दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निस्संदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा, क्यों? इसलिए भले ही मेरे भाई दुखात हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाए, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं सिंह गिद्दड़ से डर गया हो। इस प्रकार राजा कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि अर्जुन के कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ
अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट आकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुनि भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परावस्था के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों शास्त्र तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्वसिद्धिदातम रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। ओह, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया हुए त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो ये ही है। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला है। ओह, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े महावीरों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपा कर ये कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा अच्छा लगा। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से योग कहा, अर्जुन